study for extra. Today we will read 5th class English book Marigold Unit 3 My Shadow. तो माई शेडो का जैसे ही मीनिंग आपको पता चल रहा है कि शेडो का मीनिंग होता है परछाई. ठीक है, जहाँ पे रोशनी होती है वहाँ पे आपकी जो बॉडी की शेडो है वो आपके आगे या पीछे चलती है अकॉर्डिंग टू लाइट, जिस तरह से दिन का पहर होता है. डू यू नो वेन एवर देर इज़ लाइट समवन फॉलोज यू. क्या आप जानते हैं, क्या आपको इस बात का पता है कि जब कभी लाइट यानी रोशनी होती है, समवन फॉलोज यू, तो कोई आपका पीछा करता है या कोई आपका पीछा करती है. हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़. क्या आपने कभी वंडर्ड यानी थिंक, थॉट यानी सोचा है, हु इट इज़ कि ये कौन है. ये कविता है. रीड एंड एन्जॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए. आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी एंड वट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. देखिए, आई हैव ए लिटिल शैडो कि मेरी एक बहुत छोटी सी परछाई है. दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी, जो मेरे साथ अंदर और बाहर आती और जाती है. एंड वट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम, और मेरे लिए उसका क्या यूज़ हो सकता है, यानी उसका मेरे लिए क्या उपयोग हो सकता है. मोर देन आई कैन सी, जितना मैं उसके बारे यानी मेरे देखने से ज़्यादा. मोर देन आई कैन सी यानी जितना मैं देख सकता हूँ उससे ज़्यादा उस शैडो का मेरे लिए क्या उपयोग हो सकता है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. अब वो बोलते हैं कि ये जो शैडो है वो पूरी वेरी वेरी लाइक, वो पूरी तरह से मेरे जैसी है. हील्स अप टू द हेड का यहाँ पे मीनिंग हुआ सिर से लेके पाँव तक, ये पूरी मेरे जैसी है. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी, और वो मेरे आगे, बिफोर का मीनिंग हुआ वो मेरे आगे जंप करती है, या मैं अपने आगे उसको, अपने सामने उसको मैं जंप करते हुए, कूदते हुए देख सकता हूँ. व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं अपने बिस्तर के ऊपर जंप करती हूँ या करता हूँ. तो परछाई मेरे से पहले बिस्तर के ऊपर मैं उछलते हुए उसको मैं देख सकता हूँ. जैसे कि ये पिक्चर है जो आपको यहाँ पे, एक तो आपको बोला है कि जो परछाई है आपके साथ ही अंदर और बाहर जाती है. तो लुक एट दिस बॉय एंड देन ये जो लड़का है वो, इसकी जो शैडो है वो इससे पहले आगे की ओर जा रही है. वैसे ही ये लड़की है, और ये देखो ये जंप करने से पहले इसकी जो परछाई है वो इसी की तरह बेड के ऊपर भी जंप कर रही है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. आगे देखते हैं. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. अब फनीएस्ट थिंग, इसके बारे में ये सबसे ज़्यादा, फनी ऐसे तो होता है मजाकिया, लेकिन यहाँ पे लगेगा विचित्र, कि इस शैडो के बारे में सबसे विचित्र जो बात है वो क्या है. अबाउट हिम इज़ द वे, जो इसके बारे में सबसे विचित्र बात है वो ये है, ही लाइक्स टू ग्रो, कि जिस तरह से ये बढ़ती है या जिस तरह से ये बढ़ना पसंद करती है. लाइक्स का मीनिंग हुआ कि जिस तरह से ये बढ़ना, ग्रो करना इसे पसंद है. इज़ द वे, तो ये हमारे लिए बहुत ही विचित्र सी बात है, बहुत ही विचित्र सी चीज़ है जिस तरह से ये बढ़ती है. नॉट एट ऑल लाइक द प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल. अब देखो, सबसे विचित्र जो बात है इस शैडो के बारे में कि इसे जिस तरह से बढ़ना पसंद है वो सब के लिए एक विचित्र सी बात है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, वो दूसरे प्रॉपर बच्चों की तरह, जैसे आम बच्चे बढ़ते हैं, आपने देखा होगा, तो जिस तरह से बच्चे बढ़ते हैं वेरी स्लोली, उस तरह से ये नहीं बढ़ती है. विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, जो बहुत ही धीरे 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 बढ़ते हैं. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल, और कभी ये जो इंडिया की रबर बॉल होती है उसकी तरह ये शूट्स अप का मीनिंग यहाँ पे हुआ बड़ी ही तेज़ी से ये बढ़ती है. किसी समय टॉलर यानी ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. ठीक है, किसकी तरह, जिसका कंपैरिजन किया गया है, जिसको बताया गया है एक इंडियन रबर बॉल की तरह, क्योंकि जब आप
मान लो एक रबड़ की गेंद है, एक गेंद है आपके हाथ में, उस रबड़ की गेंद को आप नीचे फर्श पे मारोगे या आंगन में मारोगे या किसी भी जगह पे मारोगे तो दुगनी ऊंचाई के साथ वो ऊपर उछल जाती है, यानी वो ऊपर की ओर ऊंची फिर नीचे आती है। तो वैसे ही बोला हुआ है कभी कभी उस इंडियन रबर बॉल की तरह, ये भारतीय बॉल की तरह जो रबर की है उसकी तरह बड़ी तेजी से बढ़ती है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी ये इतनी छोटी हो जाती है कि ऐसा पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर कोई है। देखा होगा आपने, अपनी शैडो को कभी ऑब्जर्व करना, कभी देखना कि दिन के किसी पहर में आपकी जो परछाई है बिल्कुल आपके पैरों के पास ही होती है, लेकिन किसी दिन का कोई पहर ऐसा आता है जब आपकी जो परछाई है वो लंबी होती जाती है। तो वही बात बोली हुई है, जब लंबी होती है उसको बताया गया है इंडियन रबर बॉल की तरह, और जब वो बहुत छोटी होती है तो बोलते हैं कि वो दिखाई ही नहीं देती, ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर नहीं है। One morning very early before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. अब one morning, एक सुबह को, very early, बहुत जल्दी, before the sun I was up, मतलब सूरज के उदय होने से पहले ही, I was up, मैं उठ गया था, I rose, मैं उठया, बोलते हैं कि मैं उठ गया, एंड फाउंड, और मैंने पाया, द शाइनिंग ड्यू, मैंने शाइनिंग यानी चमकती हुई ओस की बूंदों को, जो शाइनिंग ड्यू का मीनिंग हुआ यहाँ पे चमकती हुई ओस की बूंदों को, ऑन एवरी बटर कप, हर मैंने प्रत्येक बटर कप के ऊपर मैंने चमकती हुई ओस की बूंदों को पाया यानी या देखा। बट माई लेजी लिटिल शैडो, लेकिन मेरी जो लेजी सुस्ती या आलस से भरी हुई छोटी सी परछाई है, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, वो एक एरेंट का मीनिंग हुआ यहाँ पे पूरी तरह से सोने वाले की तरह, वो जो उसकी शैडो है, हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी, वो उसके पीछे घर पर ही रह गई थी। स्टेड का मीनिंग हुआ ठहर गई थी, यानी वो घर पर ही, उसके पीछे वो घर पर ही रह गई थी। एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन अ बेड, और बिस्तर के ऊपर बहुत ही गहरी नींद में वो सोई हुई थी। बहुत ही अच्छी पोइम थी माई शैडो, जिसमें आपकी परछाई के बारे में बताया था कि किस तरह से आपकी परछाई जब आप चलते हैं तो आपके साथ अंदर और बाहर जाती है, किस तरह से वो पूरी आपकी ही तरह होती है जिस तरह से आप होते हैं। जब आप बेड के ऊपर जंप करते हैं तो वो भी आपके साथ जंप करती है, ठीक है। और जिस तरह से बढ़ती है वो भी बताया हुआ है कि इसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह नहीं होती है, कभी ये लंबी होती है, कभी ये बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। और जब कभी सूरज के उगने से उदय होने से पहले जब मैं एक बार उठ गया तो मैंने देखा कि मेरी जो शैडो है अभी भी एक लेजी, सुस्त, एक सोने वाले व्यक्ति की तरह गहरी नींद में बिस्तर के ऊपर सोई हुई थी। तो इस तरह से वीडियो के माध्यम से हमने आप यूनिट 3 की जो माई शैडो पोएम थी वो अंडरस्टैंड करवाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।